इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। सभी दलों ने इसके लिए अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। अक्टूबर नवंबर के महीने में बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। लेकिन विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाए। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक लेख के माध्यम से इस मुद्दे को उठाया है, जिसमें राहुल ने महाराष्ट्र चुनाव का जिक्र किया है। राहुल गांधी का आरोप है कि महाराष्ट्र के चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली हुई, फर्जी मतदाता बनाए गए, फर्जी वोटिंग कराई गई। राहुल गांधी का यह भी आरोप है कि जहां बीजेपी की हार की आशंका होती है वहां फिक्सिंग होती है, जिस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खंडन करते हुए अपना बयान जारी किया है। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी को तथ्य और आंकड़ों को नजरअंदाज करने की बात कही है। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव में धांधली के आरोप लगाए थे, जिस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार किया है। फडणवीस ने राहुल के आरोपों को जनता के जनादेश का अपमान बताया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया है। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मैच फिक्सिंग की बात की थी। तो राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मैच फिक्सिंग है, जिस पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा जिन्हें जनता ने नकारा वो जनादेश को चुनौती दे रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा महाराष्ट्र के बाद अगला नंबर बिहार का है। तो देवेंद्र फडणवीस उस पर जवाब दे रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं महाराष्ट्र में ईसी ने गड़बड़ी के सबूत छिपाए। देवेंद्र फडणवीस कह रहे चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से काम करता है। राहुल गांधी ने कहा जहां बीजेपी कमजोर थी वहां फर्जी मतदाता जोड़े गए। फडणवीस कहते हैं महाराष्ट्र चुनाव प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया महाराष्ट्र में 1 लाख बूथ, 12,000 बूथ पर फर्जीवाड़ा। राहुल गांधी के आरोप फेक न्यूज और भ्रामक प्रचार, ये कहना है फडणवीस का। तो आरोप प्रत्यारोप पर लगातार ये सिलसिला चल रहा है। महाराष्ट्र चुनाव में आखिरी घंटे में 74 लाख वोट पड़े। फडणवीस ने कहा मतदान के समय अंतिम समय की भीड़ की वजह से हुआ, यह सामान्य प्रक्रिया है। राहुल गांधी आगे कहते हैं धांधली से बीजेपी को जीत मिली लेकिन लोकतंत्र कमजोर हुआ। फडणवीस का जवाब आया राहुल हार स्वीकार नहीं कर पा रहे, लेख खिसियाहट से प्रेरित है। तो ये आरोप प्रत्यारोप यहां पर लगातार राहुल गांधी और फडणवीस की तरफ से लगाए गए हैं। बिहार में नेता प्रतिपक्ष और उसके सहयोगी तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी के लेख का समर्थन कर दिया है। तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी का समर्थन किया। मैच फिक्सिंग वाले बयान पर तेजस्वी यादव ने बयान दिया है, कहा कि राहुल गांधी के चुनाव में धांधली की आशंका सही, यह कहना है तेजस्वी यादव का। पिछले चुनाव में दिन में रोकी गई थी मतगणना, लोकतंत्र की रक्षा के लिए राहुल के सवाल जायज, यह कहना है तेजस्वी यादव का। सुनाते हैं तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है। 2014 के बाद से जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, सबको हाईजैक कर रखा है। चुनाव आयोग इलेक्शन की घोषणा करता है चुनाव की तारीखों का, उससे पहले बीजेपी की आईटी सेल को पता होता है कि चुनाव कब होना है। और इस मुद्दे को लेकर सियासी बयानबाजी जारी है। कांग्रेस जहां राहुल के समर्थन में है, वहीं एनडीए और बीजेपी के सहयोगी दल राहुल के इन आरोपों पर लगातार हमलावर है। राहुल जी के जो सवाल है वास्तविक सवाल है। हमने मांगा है इलेक्टोरल रोल, आप उपलब्ध कराइए बस। और जो वीडियो रिकॉर्डिंग है 5 बजे के बाद उनको उपलब्ध कराइए। उसमें क्या तकलीफ है, क्या छिपाना चाहते हैं आप? चुनाव प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं और अभी 4-5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। बिहार में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में, केरला में, असम में अगले साल होने वाले हैं। इस साल तो बिहार में होगा। तो मैच फिक्सिंग जो है ना, ये तो बीजेपी तो माहिर है इसमें। उनको मालूम है कि चुनाव परिणाम क्या होना है, इसलिए पहले ही से भूमिका बना रहे हैं ताकि अभी 2-4 बार बोल के रखेंगे कि फिक्स होता है, तो परिणाम आएगा उस समय कह देंगे कि पहले ही से हम बोल रहे थे कि फिक्स है। तो परिणाम मालूम है, इसलिए इस तरह का वक्तव्य भूमिका में दे रहे हैं। राहुल गांधी के आरोपों पर सियासत जारी है। कांग्रेस राहुल गांधी के आरोपों को तथ्य का नाम दे रही है और बीजेपी पर तिल मिलाने के आरोप लगा रही है। तो दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही राहुल गांधी और कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया है। एक एक बात जो राहुल जी ने कही है
वो आंकड़ों के साथ कही, सच्चाई के साथ कही, तथ्य के साथ कही है। ये सीधे साधे आरोप नहीं, सच्चाई है। और इन सच्चाई पर अगर जवाब कोई देना है किसी को, तो उसे इलेक्शन कमीशन देना है। ये भाजपा बीच में क्यों तिल मिला रही है? भाजपा क्या चोरी पकड़ी गई है आपकी? आप चाहते हैं कि ये जो आपकी चोरी वो न पकड़ी जाए? तो ये भाजपा ऐसे ही है जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। राहुल गांधी जी का ये ट्वीट और ये लेख की मुझे अपेक्षा थी, पर चुनाव के नतीजों के बाद इस बार चुनाव की घोषणा के पहले ही राहुल गांधी जी सरेंडर हो गए हैं। जिसे सरेंडर कहते हैं ना, बिहार के लोगों के सामने वो हो गए हैं, क्योंकि वो चुनाव लड़ने की पोजीशन में भी नहीं है। ये कर्नाटक में ईवीएम मैच फिक्सिंग क्यों नहीं हुई थी? झारखंड में ये मैच फिक्सिंग आपने करी थी क्या? मैच फिक्सिंग वहां पे राहुल गांधी, आपके 99 सीटें मैच फिक्सिंग से आई थी क्या? कमजोर छात्र हमेशा परीक्षा से पहले सरेंडर हो जाता है। ना नीति है, ना उनके पास कोई एजेंडा है। वो बिहार चुनाव से पहले ही हार मान चुके हैं। राहुल गांधी ने चुनाव प्रक्रिया और चुनाव आयोग पर आरोप लगाए हैं, जिसका खंडन करते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि कांग्रेस नेता द्वारा तथ्यों को बार बार पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। और इसी के साथ ही आप देखिए क्या आरोप लगा। राहुल गांधी ने कहा कि हर विधानसभा में 10,000 से अधिक वोटर अंतिम सूची में जुड़े। चुनाव आयोग कह रहा है आरोप भ्रामक, कांग्रेस का दावा गलत है। तो कांग्रेस ने आरोप लगाया है शाम 5 से रात 11:30 बजे तक वोटिंग प्रतिशत ज्यादा बढ़ा। चुनाव आयोग का जवाब है 5 बजे के बाद वोटिंग प्रतिशत बढ़ना असामान्य नहीं है। राहुल गांधी ने कहा वोटर के नाम काटने से एनडीए 50 में 47 सीटों पर जीती। चुनाव आयोग का जवाब आरोप गलत, मनमाने तरीके से वोटर के नाम नहीं हटे। राहुल गांधी कहते हैं 47 सीटों पर 50,000 वोट बढ़े। चुनाव आयोग कहता है सिर्फ 6 सीट पर 50,000 से ज्यादा वोटर बढ़े। तो ये राहुल के सवाल और चुनाव आयोग के जवाब यहां पर